फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपसे स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर दूंगा। ठीक है, आज की जो वीडियो होगी वो हम आरआरबी की जो अपडेट है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। काफ़ी सारी जो मेरे प्यारे साथी हैं वो रेगुलरली कमेंट कर रहे थे या फिर रेगुलरली कॉल कर रहे थे कि सर जो आरआरबी की वैकेंसीज के बारे में हमें कुछ अपडेट दे दीजिए। तो मैं आप सभी को बता दूँ, ये आपकी जो होने वाली है रेलवे के अंदर जो आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, यानी कि अपकमिंग आपकी क्या रहने वाली है, ये वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, यानी कि आपकी रेलवे के स्टाफ नर्स की अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सभी वैकेंसियां हैं वो आ चुकी हैं, सिर्फ केवल अब एक वैकेंसी रही है, वो रही है रेलवे के अंदर। ठीक है, यानी कि आरआरबी की आपकी नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की वैकेंसी रही है। बाकी आपकी सभी वैकेंसियां आ चुकी हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, ईएसआईसी की वैकेंसी भी आ चुकी है, डीएसएसपी की वैकेंसी भी आ चुकी है। ठीक है, तो आपकी चंडीगढ़ की तरफ से भी वैकेंसी आ चुकी है, एसजीपीजीआई का भी यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो लगभग आपकी जो सभी वैकेंसियां हैं जो आ चुकी हैं, लेकिन अब काफ़ी टाइम से, यानी कि बहुत ही लंबे टाइम से सिर्फ एक ही वैकेंसी का वेट है, वो है आरआरबी की वैकेंसीज का। तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो आरआरबी की अपकमिंग वैकेंसी है कब तक आने वाली है और साथ ही साथ आपकी कितनी पोस्ट रहने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर कंप्लीटली जो एक्सप्लेन है वो आप सभी के साथ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट नेम के बारे में अगर डिस्कस करें तो डिपार्टमेंट नेम रहेगा आपका आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, यानी कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपका क्या रहने वाला है। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट नेम है वो आपको यहाँ पर देखने। पोस्ट नेम की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो पोस्ट नेम आपको देख लीजिए, स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर क्या होने वाली है, रहने वाली है। ठीक है, यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर चर्चा करते हैं कि वैकेंसीज के बारे में, कि यहाँ पर क्या वैकेंसी रहने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी 1200 प्लस आपके यहाँ पर पोस्ट हैं वो आपकी रहने वाली है आरआरबी की वैकेंसीज के अंदर, यानी कि 1200 से लेकर आपकी 1500 के लगभग आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि इसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहने वाला है। तो इसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया आपका रहेगा, इसके अंदर आपको जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इनकी जीएनएम, बीएससी और एमएससी, ठीक है, सभी साथी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें तो इसकी जो एज लिमिट है आपकी कितनी रहेगी, यहाँ पर देख लीजिएगा 18 से 30 ईयर इसकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो मिनिमम आप अप्लाई कर सकते हैं, 18 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो मिनिमम इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट अगर मैं बात करूँ तो 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आपका बहुत ही जल्द यहाँ पर क्या होने वाला है, रिलीज होने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन मोड के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँगी, ऑनलाइन मोड आपका रहने वाला है। ठीक है, और ये आपको मैं बता दूँ अपकमिंग आपकी क्या रहने वाली है, ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। ठीक है, यानी कि बहुत ही जल्दी, यानी कि वेरी सून आपको यहाँ पर आरआरबी की तरफ से जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जॉब लोकेशन की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो जॉब लोकेशन आपकी रहेगी ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया आपकी क्या रहने वाली है, जॉब लोकेशन रहने वाली है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी स्टेट के अंदर आपकी लोकेशन रहेगी जॉब की, इसमें ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको रह सकती है। नेशनैलिटी के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो नेशनैलिटी आपकी ओनली इंडियन रहेगी। ठीक है, इनकी ओनली इंडियन आपकी क्या रहने वाली है, नेशनैलिटी रहने वाली है। कंट्री के बारे में डिस्कस करें, इंडिया कंट्री रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपके लिए मैं बता दूं कि जो आरआरबी का हमेशा जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहा है वो रहा है रिटन एग्जाम के माध्यम से। ठीक है, यानी कि रिटन एग्जाम के माध्यम से ही आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो होने वाला है, बाकी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और आरआरबी के अंदर कोई भी आपकी डायरेक्ट यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं आती है या फिर कोई भी डायरेक्ट वैकेंसी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ इसका रिटन एग्जाम ही होता है। ठीक है, इसी बीच में आपको मैं बता दूं कि जो अपकमिंग वैकेंसी है वो आपकी कब तक आने वाली है। तो जहाँ तक सूचनाएं ही मिली हैं, ठीक है, तो ईएसआईसी का क्या है, 7 जुलाई को आपका लास्ट एग्जाम है। इसके बाद में आपका कोई भी एग्जाम नहीं है, इससे पहले पहले सभी आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो इसके बाद में जो रिसर्च जारी की गई थी या फिर आरआरबी के वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर बोला गया था कि कब तक आपकी वैकेंसी आने वाली है, तो इसमें सिर्फ इतना ही जो अनुमानित मिला है कि बहुत ही जल्द, लगभग 1 मंथ के अंदर आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है आरआरबी की वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो indianrailway.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। सारी चीज़ें आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट से करनी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन आपको एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, कि जो बीएससी नर्सिंग है और जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, और एमएससी नर्सिंग है, ये जो तीनों कैंडिडेट हैं, यानी कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग,
BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग। ये तीनों कैंडिडेट विदाउट कोई एक्सपीरियंस, यानी इनके पास कोई भी यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा जाएगा, यानी कि बिना एक्सपीरियंस के आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो GNM कैंडिडेट है, यानी कि जो मेरे GNM वाले साथी हैं, उनको यहाँ पर 2 ईयर का क्या मांगा जा सकता है, आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा सकता है। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए एज लिमिट या एज रिलैक्सेशन के बारे में डिस्कस कर दूं तो एज लिमिट आपको मैंने बता ही दी है कि 18 से 30 ईयर जो इसकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन रिलैक्सेशन के बारे में भी आपको बता देता हूँ, काफ़ी कैंडिडेट रेगुलरली पूछते रहते हैं कि सर जो रिलैक्सेशन है वो कितना रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो RRB की जो वैकेंसी है उसके अंदर आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो रहने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा SC और ST कैटेगरी है उसके लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में OBC जो कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेटों के लिए आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। PWD जो कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर, यानी जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो रहने वाला है। अगर आपको किसी भी साथी को अगर आवश्यकता है एज रिलैक्सेशन की तो वो क्या कर सकता है, अपना एज रिलैक्सेशन है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिएगा RRB स्टाफ नर्स पोस्ट सैलरी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसकी सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। तो इसका जो बेसिक रहेगा 44,900 रुपये आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर बेसिक सैलरी आपकी बनती है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं वो देख लीजिएगा। इसके अंदर आपके ऐड होते हैं TA, ठीक है, उसके बाद में DA, उसके बाद में आपका HR, उसके बाद में आपके जितने भी अनाउंस होते हैं वो सारे अनाउंस यहाँ पर क्या करे जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। और रेलवे की ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपकी जो स्टार्टिंग होती है 75,000 से लेकर 80,000 के बीच में आपकी जो सैलरी की जो स्टार्टिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। इसका जो बेसिक देखने को मिलता है 44,900 रुपये इसका बेसिक रहता है। बाकी आपकी जो TADA हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की जाती हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं या आपको किस तरह से वैकेंसी को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर विजिट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो लिंक है आपका जब भी प्रोवाइड किया जाएगा जिस टाइम आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग है वो रिलीज़ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपको मैं अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो प्रेजेंट में आपको यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही लगभग 1 मंथ का आइडिया यहाँ पर माना गया है, अगर 1 मंथ के अंदर आगे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो आपका डायरेक्टली वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ किस प्रकार से आपको इसकी साइट को विजिट करना है। सबसे पहले जो एप्लीकेंट यूजर हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट indianrailway.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपकी सारी चीज़ें होंगी। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है। सर्च के बाद में आपको रिक्रूटमेंट का आपको लिंक दिखाई देगा, स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट का। तो आपको स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल है वो से सारी डिटेल मांगी जाएंगी। उसके बाद में आपको क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी एजुकेशन डिटेल है वो एजुकेशन डिटेल मांगी जाएंगी। उसके बाद में आपको सिग्नेचर और फोटो आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। सिग्नेचर फोटो के देने के बाद में फाइनली आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी और लास्ट में आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। तो इस पर ये आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पर प्रोसेस रहने वाली है कि आपको इतनी स्टेप्स के अंदर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है कि रिटन एग्जाम आपका होने वाला है। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट था कि वैकेंसी आपकी कब तक होने वाली है। तो काफ़ी रिसर्च के बाद में सारी चीज़ों का पता लगा कि आपकी जो वैकेंसी यहाँ पर करवाई जाएगी वो करवाई जाएगी आपकी लगभग 1 मंथ के बाद में हो सकता है। आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म का इन्फॉर्मेशन या फिर कोई नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया जाए, तब तक आप ज़रूर ध्यान रखें। ये आपको मैं बता सकता हूँ कि RRB की वैकेंसी आपको यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगी। मैंने SIC के बारे में भी आपको काफ़ी पहले अवगत करा दिया था, ठीक है। और SIC की वैकेंसी भी रिलीज़ की गई थी। तो RRB की वैकेंसी भी मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद में आपको बताया कि RRB की वैकेंसी आपके पास बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी मेरे साथी हैं वो रेगुलरली तैयारी करते रहें, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा इसके लिए तैयारी करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि सभी को पता चल सके कि RRB के अंदर फिर से आपको एक स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो आपको अपकमिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी मेरे प्यारे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हमारे पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय